हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल आरके विजय मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 4.2 के प्रॉब्लम को। तो आइए शुरू कर दें इस वीडियो लेक्चर को। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और हमें प्रूफ करना है 0 के बराबर। तो हम जानते हैं कि किसी दो रो या कॉलम का एलिमेंट समान हो तो उसका मान हमेशा 0 होता है। तो कोशिश करना है इस क्वेश्चन में कि कोई दो रो या कॉलम का एलिमेंट हमारा एक समान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे पहला कॉलम में x y z है, दूसरे कॉलम में a b c है और तीसरे कॉलम में x प्लस a है, y प्लस b है, z प्लस c है। तो हम क्या कर सकते हैं, C1 और C2 को ऐड कर देंगे तो C3 के इक्वल हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम C1 बना रहे हैं और C1 लिखेंगे C1 प्लस C2। तो यहाँ पे आपका एलिमेंट हो जाएगा x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। a b c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। आप चाहते तो आप C2 भी बना सकते थे, C1 ही बना सकते हैं या इस दो पार्ट में तोड़ भी सकते थे। अब देखिए यहाँ पे C1 और C3 का एलिमेंट क्या है, एक समान है। देख सकते हैं सिंस C1 इज इक्वल टू C3 देयरफॉर डिटरमिनेंट इज 0। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह है, सेकेंड नंबर देखिए। इसमें क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इस तरह से दिया गया है और लाना हमें 0 है। प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, किसी एक रो या कॉलम का एलिमेंट 0 तो उसका आंसर 0, या दो रो या कॉलम का एलिमेंट समान होगा तो उसका भी आंसर 0 होगा। तो देखिए इसमें R1, R2 और R3 तीनों को ऐड करते हैं तो 0 0 आने की संभावना है, या C1 C2 C3 इस तीनों को ऐड करते हैं तो 0 आने की संभावना है। तो आप R1 बना सकते हैं या R2 बना सकते हैं या R3 या C1 C2 C3 कोई एक बनाइए, उसका एक रो या कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा तो आंसर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे R1 बनाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कीजिए तो यह आपका R1 है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तीनों को ऐड कीजिए तो 0, फिर यहाँ पे होगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 0। B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। अब फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट क्या है यहाँ पे 0, आंसर इसका हो जाएगा 0। तो पहला क्वेश्चन में क्या किए है कि दो रो और कॉलम को बराबर किए हैं। दूसरे में क्या किया, किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट को 0 किए है। दोनों केस में आंसर मेरा 0 होगा। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है वो लाना है 0 के बराबर, वही विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए इसे 0 प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टी। तो कोशिश करते हैं कि किसी दो रो या कॉलम का एलिमेंट बराबर हो जाए या एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0। तो इस दोनों केस में डिटरमिनेंट का मान जो होता है हमेशा 0 होता है। तो चेक कीजिए यहाँ पे दो रो और कॉलम कौन सा बराबर हो रहा है। देखिए यहाँ पे C3 में जो एलिमेंट है वह एलिमेंट या तो C1 में हो जाए या C2 में हो जाए, दोनों में से किसी एक में हो जाएगा तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 0 है।
तो देखिए यहाँ पे C1 बनाएंगे और C1 प्लस 9C2 करते हैं तो आपका C3 के बराबर हो जा रहा है। तो देखिए C1 बनाइएगा, C1 प्लस 9C2, तो यहाँ पे 65 आएगा, यह 75 आएगा, 86, 7, 8, 9, 65, 75, 86। हुआ क्या कि C1 प्लस 9C2, तो पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है और C1 को ऐड करना है। इस मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो आपका C1 में एलिमेंट होगा वह C3 के एलिमेंट के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे C1 C3 के बराबर हो गया, लिख सकते हैं सिंस C1 C3 के बराबर है, देयरफॉर इसका मान हमेशा कितना होगा, 0। तो जब भी 0 प्रूफ करना होगा तो कोशिश करना है किसी एक रो या कॉलम का एलिमेंट 0 हो जाए या 2 रो या कॉलम का एलिमेंट एक समान हो जाए। इस दोनों कंडीशन में हमेशा 0 आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी 0 प्रूफ करना है तो कोशिश वही करना है कि C1 C2 C3 सारे एलिमेंट को चेक कीजिए किसका एलिमेंट किसके बराबर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे C3 में क्या है कि हम A से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर B से मल्टीप्लाई करते हैं, C से मल्टीप्लाई करते हैं और C3 और C2 को ऐड कर देंगे तो लग रहा है कि एक समान आने की संभावना है। तो पहले चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 1 1 BC CA AB मल्टीप्लाई कीजिए, AB प्लस CA BC प्लस AB CA प्लस BC हो गया। अब C3 और C2 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम C3 बना रहे हैं और C3 प्लस C2 तो ऐड कीजिएगा, ये आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा, C1 और C2 AB प्लस BC प्लस CA, इस दोनों को ऐड किया एक सीक्वेंस में दिख रहा है। यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। अब क्या होगा, C3 से AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन कर लेते हैं। जैसे हम कॉमन करेंगे AB प्लस BC प्लस, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसे प्रूफ करना है 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट समथिंग। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो हम क्या करते हैं इस डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट में पहले तोड़ते हैं। तो देखिए कैसे हो रहा है, R1 में जो एलिमेंट है इसे हम 2 पार्ट में ले लेते हैं। जैसे R1 का पहला एलिमेंट जो है B प्लस C, इसका हम B ले रहे हैं और R2 हम J का त्यों लिख रहे हैं और R3 भी इसका Q लेंगे, R प्लस P P प्लस Q, फिर इसका हम लेंगे Y Z प्लस X X प्लस Y। अब क्या प्लस का साइन है प्लस देंगे, माइनस का साइन होगा तो माइनस देंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इसका एलिमेंट C बच गया तो यह R बच गया या Z, तो ठीक है C R Z, R2 R3 आपका वही रहेगा। अब समझिए हुआ क्या कि R1 में जो एलिमेंट था इसे 2 पार्ट में हम तोड़ दिए, यानी एडिशन में है तो एडिशन के फॉर्म तोड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। यानी कि B प्लस C क्या लिखे B, इसमें लिख दिया हम C। R2 और R3 में कोई चेंजिंग हम नहीं किए। ऐसा इसलिए किए हैं कि हमें जो लाना है वह यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है, यह क्या है एडिशन के फॉर्म में। तो ऐसा करना था कि ये सिंगल में है तो सिंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट के लिए हम C3 बना रहे हैं, सॉरी R3 बना रहे हैं, पर R3 माइनस R1 करेंगे तो B आपका कैंसिल हो जाएगा
और इस डिटर्मिनेंट के लिए हम R2 बनाएंगे तो R2 माइनस R1 करेंगे। देखिए यहाँ पे अप्लाइंग R3 बना रहे R3 माइनस R1। इसके लिए बनाएंगे R2 बनाएंगे R2 माइनस R1। देखिए क्या हो रहा है, यह R1 जो करते हो रहेगा BQY, R2 अब आपका सेम ही रहेगा और R3 देखिए क्या हो रहा है, B आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से Q कैंसिल हो गया, यहां से Y कैंसिल होगा, A P X प्लस इसमें देखिए यहाँ पे C कैंसिल होगा, R कैंसिल होगा, Z कैंसिल होगा, यानी R2 में कैंसिल होगा, R1 आपका वही रहेगा C R Z A P X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ठीक है, इसके लिए अब बना रहे हैं हम न्यू R2 और R2 बनाएंगे R2 माइनस R1 करना है और इसके लिए R3 बनाएंगे और R3 माइनस R1 करना है, वो सॉरी R2 करना है। R2 करेंगे तो A से A आपका कैंसिल होगा, इसमें फिर A से A कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए हम R2 बना रहे हैं R2 माइनस R3 और इसके लिए बना रहे हैं R3 और R3 माइनस R2। देखिए क्या हो रहा है, ये आपका R1 जो कहते हो, R2 में क्या होगा, A से A कैंसिल होगा, P से P कैंसिल होगा, X से X कैंसिल होगा, C R Z A P X प्लस यहाँ पे देखिए R1 जो कहते हो R2 जो कहते हो, C R Z A P X, यहाँ से A कैंसिल हो गया, P कैंसिल हो गया, X कैंसिल हो गया, B Q Y। अब ये सिंगल सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए लाना है 2 टाइम्स A B C। यहाँ पे देखिए यहाँ B है फर्स्ट रो में और A है थर्ड रो में, तो कोशिश करना है थर्ड रो वाले एलिमेंट को फर्स्ट रो में लाने के लिए। यहाँ भी सेकेंड रो का एलिमेंट किस में आना चाहिए, फर्स्ट रो में, तब तो A और A होगा तो ऐड करने में आसान होगा। तो हम क्या करते हैं कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R3 में और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 में। इसमें R2 इंटरचेंज होगा R1 में और R1 इंटरचेंज होगा R2 में। अब रो से रो इंटरचेंज हो रहा है, जब भी रो से रो या कॉलम से कॉलम इंटरचेंज होगा तो वैल्यू तो आपका सेम ही रहेगा, बट उसका साइन वहां पे चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए R1 इंटरचेंज कर रहे हैं R3 में और यहाँ पे R1 इंटरचेंज हो रहा है R2 में। तो इसका तो साइन क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि इंटरचेंज हो रहा है। तो A P X आपका R2 जगह जो रहेगा C R Z और R1 आपका B Q Y माइनस, ये भी साइन माइनस देगा, तो यहाँ पर लिखेंगे A P Z C R Z, R3 आपका वही रह जाएगा B Q Y, सॉरी यहाँ पे X होगा, यहाँ भी X होगा। अब देखिए इस दोनों डिटरमिनेंट एक तरह का आ गया, R1 R2 R3, R1 R2 R3 दोनों एक समान है, दोनों ऐड करेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। तो लिख सकते हैं -2 टाइम्स A P X C R Z
बी क्यू वाई, दोनों को ऐड कर दिए। अब देखिए जो हमें लाना है बी आपका सेकेंड रो में, इसमें किस में है, थर्ड रो, यानी फिर थर्ड रो वाले को लाना होगा सेकेंड रो में और सेकेंड रो का लाना होगा थर्ड रो में। यहाँ पर चलते हैं R2 इंटरचेंज होगा R3 में और R3 होगा R2 में। तो अगेन निगेटिव साइन, तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 टाइम्स APX CRZ BQY CRZ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। करना क्या है, पहले दो पार्ट में से सब्ट्रैक्ट, दो पार्ट में तोड़ेंगे, दोनों पार्ट तोड़ने के बाद देखेंगे कौन सा रो किसके साथ फिट बैठ रहा है, इसमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी आपको 0 के बराबर ही प्रूफ करना है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि किसी दो रो या कॉलम का एलिमेंट एक समान होना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि R1 बनाते हैं और R1 में C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और R1 में C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किसी अदर के साथ न तो जोड़ेंगे न घटाएंगे, तो हमें डिटर्मिनेंट में C से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे R1 बना रहे हैं C R1, मल्टीप्लाई कीजिए C से, 0 AC माइनस BC माइनस A 0 माइनस C B C 0, R1 बन गया। ठीक है, हमें तो लाना है 0 या एक समान एलिमेंट। तो अब हम क्या करते हैं कि R2 में फिर B से मल्टीप्लाई करके और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, R1 और R2 को। तो अगेन हम बना रहे हैं R1। देखिए R1 बनाइएगा और R1 माइनस B R2, यानी R2 में B से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो रहा है, इसमें B से मल्टीप्लाई कीजिएगा और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आपका AB हो जाएगा, AB। इसमें B से मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आपका AC ही रहेगा। इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये क्या होगा 0। R2 आपका वही रहेगा और R3 भी आपका वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1/AC छूट गया है, 1/C। अब देखिए यहाँ पे R1 से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, A कॉमन कर सकते हैं, R1 से A कॉमन कर सकते हैं। R1 से A कॉमन कीजिएगा, यहाँ पे A/C BC 0 माइनस A 0 माइनस C BC 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि R1 और R3 का एलिमेंट एक समान है, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 0। तो लिखेंगे सिंस R1 आइडेंटिकल है R3 के, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इसका आंसर 0 होगा। तो करना कुछ नहीं था कि कोई दो रो या कॉलम का एलिमेंट एक समान हो जाए तो उसका आंसर 0 होगा। तो हम क्या किए हैं कि R1 में C से मल्टीप्लाई किए और C से डिवाइड भी हुआ है, फिर उसके बाद क्या हो, फिर R1 बनाए, R1 माइनस B R2 किए। ऐसा इसलिए किए कि यहाँ पर देख रहे हैं इसमें B से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आ जा रहा है, ऐसा इसलिए किया गया है R1 माइनस B R2। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद R1 से A कॉमन हो गया और R1 और R3 एक समान हो गया, आंसर 0 हो गया। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। 7 देखिए, इसमें आपको लाना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो देखिए इसमें R1 से आपका A कॉमन होने की संभावना है
R2 से B और R3 से C। तो यहाँ पे ABC आपका कॉमन हो जाएगा, तो -ABC, यहाँ से हम A कॉमन की, इससे B कॉमन कीजिएगा तो A-BC, और यहाँ से C कॉमन कीजिएगा तो AB-C। कितना हुआ? अब देखिए, ये तो रो से कॉमन हुआ था, अब कॉलम से कॉमन हो रहा है ABC, तो अगेन कॉमन हुआ ABC, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है, अब चाहिए तो यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं तो एक बार इसे इसमें 0 ला लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम R1 बना रहे हैं और लिख रहे हैं R1 + R2, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो बनाइए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इस दोनों को ऐड किए तो 0, फिर 0 और 1 1 कितना होगा? 2, 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है, अब देखिए R1 में 0 की संख्या ज्यादा है, R1 के एलोंगेशन एक्सपेंड करते हैं, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब जी इस दोनों एलिमेंट के लिए हमारा रिजल्ट तो 0 ही होगा, तो इसके लिए हम कोई काम नहीं करते। अब आते हैं 2 पे, तो 2 का साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, प्लस माइनस प्लस, 2 इंटू 2 जहां पे वह रो और कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 और इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -1, तो 1 फॉर्मूला का -1 और एक माइनस उसमें था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इस दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 होगा, तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला हम देख चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आइए, एक डिटर्मिनेंट दिया गया, प्रूफ करना है A - B B - C C - A इंटू A + B + C। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिए क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, उस तरह से क्या होगा कि आंसर आपका आसानी से आएगा और क्वेश्चन बढ़िया से समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में 1 1 दिखाई दे रहा है, तो जब भी 1 1 दिखाई दे तो करना क्या है कि 0 लाने की कोशिश करना, जितना 0 आ जाए आपका काम उतना आसान हो जाएगा। तो देखिए 1 1 तो यहाँ पे रो में है, तो कॉन्सेप्ट क्या लागू करना है? कॉलम से कॉलम का, तो यहाँ पे कॉलम बनाएंगे एक न्यू और C1 - C2 करेंगे एंड C2 बनाएंगे C2 - C3। तो देखिए माइनस कीजिए, यहाँ पे इसे माइनस कीजिए तो 0, A - B AQ - BQ, इस दोनों को माइनस कीजिए फिर 0, B - C BQ - CQ, आपका C3 जो का जो रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब तो 0 ला दिए, अब क्या करना है कि जितना पॉसिबल हो वहां से कॉमन करना है। तो देखिए यहाँ पे C1 कॉलम से A - B कॉमन हो रहा है और C2 से B - C कॉमन हो रहा है। ठीक, इसे अगर लिखा जाए तो AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है? A - B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें A - B आ रहा है, यहाँ पहले से A - B है और इस 0 में A - B छुपा हुआ है, तो C1 से A - B C2 से B - C को हम कॉमन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे A - B B - C
कॉमन कर लीजिए, 0 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसे लिखेंगे ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका ए माइनस बी कॉमन हो गया है। फिर 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी की, ठीक है। अब तो कॉमन हो गया, अब क्या करना है, कॉमन भी हो गया और 0 भी आ गया। तो जिस रो या कॉलम में 0 है उसके अलोंग इसका हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे R1 में 0 है तो R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कीजिए, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R ए माइनस बी माइनस सी इंटू, इस दोनों के लिए आपका रिजल्ट 0 होगा। अब आते 1 पे, तो यह डिलेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब माइनस की वजह से जो भी एलिमेंट लिखेंगे सब माइनस में लिखेंगे। तो यह वाला एलिमेंट क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो देखिए क्या हो रहा है, ए माइनस बी माइनस सी, यहां पे लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस दोनों टर्म को एक साथ कर लीजिए, फिर इस दोनों टर्म को एक साथ कर रहे हैं, प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक है, बी सी माइनस ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां से हम बी कॉमन कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू बी सी, इसे लिखिएगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, यहां से बी कॉमन कर लेंगे तो सी माइनस ए। अब इस दोनों में से सी माइनस ए को बाहर निकाल लीजिए, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब क्या भाई सी प्लस ए बच गया प्लस बी, तो लिख सकते ए प्लस बी प्लस सी प्रूफ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखिए, और कोशिश कीजिए जब क्वेश्चन में 1 दिखाई दे रहा है तो 0 लाने की, जैसे 0 आ जाएगा जितना पॉसिबल हो कॉमन कीजिए और इसे एक्सपेंड कीजिए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें तो 1 तो है ही नहीं, तो कोशिश करना है किसी एक रो या कॉलम में 1 लाने की। जैसे 1 आएगा वही काम करना है, 0 लाना है, जितना पॉसिबल हो कॉमन करना है, फिर एक्सपेंड कर देना है। तो हम क्या करते हैं, R1 बनाते हैं, R1 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो यह एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर R2 में y से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी एक्स वाई जेड हो सकता है, और R3 में भी z से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई जेड, यानी कि C3 एलिमेंट जो है ना वह एक समान हो जाएगा। C3 का जितना भी एलिमेंट क्या हुआ एक समान हो जाएगा। जैसे वह एक समान होगा हम बाहर कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, और कॉमन करेंगे तो क्या होगा 1 1 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे R1 बनाइएगा, लिखेंगे x R1, R2 बनाएंगे y R2 एंड R3 बनाएंगे z R3। तो देखिए यहाँ पे जितना से मल्टीप्लाई भी हो रहा है उतना से डिवाइड, क्योंकि जो रो या कॉलम बन रहा है और किसी अदर के साथ जोड़ नहीं रहे ना घटा रहे हैं, तो जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 बाई एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड।
अब क्या करते हैं, C3 से हम एक्स वाई जेड को कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, यहाँ पे 1 1। अब इस क्वेश्चन में 1 आ गया। अब क्या करना है, जैसे 1 आ गया तो लाना 0 है, तो यहाँ पे 1 कॉलम में है तो रो से रो को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे R1 बनाएंगे, लिखेंगे R1 माइनस R2 एंड R2 बनाएंगे R2 माइनस R3। ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो देखिए इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यू माइनस जेड क्यू 0, जेड स्क्वायर जेड क्यू 1। अब 0 आ गया। अब देखिए R1 से क्या कॉमन होगा, R2 से क्या कॉमन होगा, तो R1 से आपका x माइनस वाई कॉमन हो रहा है, R2 से y माइनस जेड, इस दोनों को कॉमन कीजिए। तो लिखिएगा x माइनस वाई y माइनस जेड, ये आपका कॉमन हो गया। तो जैसे कॉमन हो जाएगा यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आपका 0, वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर 0, जेड स्क्वायर जेड क्यू वाई। कॉमन करने के बाद ये हो गया। अब जितना पॉसिबल था वो कॉमन हो चुका, अब इसे एक्सपेंड करना है। फिर 0 की संख्या 2 है, वो कहाँ पे है, C3 में। तो जब भी एक्सपेंड करेंगे जिधर 0 होगा उधर ही करना है। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग along C3, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, देखिए यहाँ वंस होगा सिर्फ, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या किसी नंबर में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वाला डिलीट होगा, यह डिलीट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले x से मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर, फिर y से मल्टीप्लाई कीजिए तो वाई क्यू प्लस प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर, एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद यह होगा। फिर हमें क्या करना है, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर y से कीजिए इसमें, तो जब भी लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, फिर जेड से करना है माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या क्या कटने वाला है, तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में एक्स वाई जेड है, प्लस में एक्स वाई जेड है, कट जाएगा। वाई क्यू से वाई क्यू भी कट सकता है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, देखिए यहाँ पे माइनस में है एक्स वाई स्क्वायर, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में जेड वाई स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड, कैंसिल हो गया। अब कोई टर्म कटने वाला नहीं है, तो लिखते हैं यहाँ पे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस
वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए करना क्या, हमें तो लाना है जेड माइनस एक्स। तो जेड माइनस एक्स कहाँ पे है, इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड, तो जेड माइनस एक्स लाना है। देखिए जेड एक्स वाला टर्म को हम एक साथ अरेंज कर सकते हैं, जेड एक्स यहाँ भी जेड एक्स, इस दोनों टर्म को एक साथ अरेंज करते हैं, इसे हम एक साथ करते हैं। तो इस दोनों में से एक्स जेड कॉमन हो सकता है, एक्स जेड कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा जेड और यहाँ बचेगा एक्स। इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे, तो देखिए अगर y दोनों में है तो y कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसे फिर राइट करेंगे तो एक्स माइनस जेड, सॉरी जेड माइनस एक्स और इंटू जेड प्लस, तो जेड माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू यहाँ पे एक्स जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स। फिर अगेन मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स जेड, वाई जेड, एक्स वाई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड, पहला तो हम देख चुके पहले ही लेक्चर क्लास में। तो 9 का सेकेंड क्या है, हमें प्रूव करना है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। इस क्वेश्चन में भी वही 1 1 नहीं है, तो क्या करते हैं तीनों रो या कॉलम को ऐड करते हैं। तो आप तीनों रो या कॉलम को ऐड कीजिएगा तो एक समान एलिमेंट हो रहा है और कॉमन कीजिएगा तो 1 1 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं C1 बना रहे हैं और लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C2। तो जैसे C1 प्लस C2 प्लस 3 कीजिएगा 3y प्लस k आएगा और 3y प्लस k को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, y y y प्लस k y, यहाँ भी y y प्लस k। ठीक है, कर किए क्या कि C1 बनाए, ये आप R1 भी बना सकते हैं। तो तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 3y प्लस के हो रहा है तो हम कॉमन कर रही है और कॉमन करने के बाद क्या बच गया 1 1 1। अब क्या करते हैं जीरो लाते हैं, तो 1 देख रहे हैं किस में है, कॉलम में। तो जब भी 1 कॉलम में है तो रो से रो को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे बनाएंगे R1, तो R1 माइनस R2 करेंगे एंड R2 बनाएंगे R2 माइनस R3, 3y प्लस के इंटू, इस दोनों को सेपरेट कीजिएगा तो 0, फिर इसे सेपरेट कीजिएगा तो माइनस के, ये कीजिएगा तो 0, यहाँ पे कीजिए 0, इसे कीजिएगा तो के, इसे सेपरेट कीजिएगा तो माइनस के, 1 y प्लस। ठीक है, अब चाहे तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं तो के कॉमन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R1। R1 में 0 की संख्या ज़्यादा है, या C1 भी सकते हैं, तो चलिए C1 ही ले लेते हैं, C1। तो यहाँ पे 1 बच गया, 3y प्लस के इंटू 1, ये वाला रो डिलीट कॉलम डिलीट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में है दोनों, तो प्लस में हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 0, तो ये आपका हो रहा है 0। तो चलिए सकते हैं के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। तो जब भी क्वेश्चन होगा इस टाइप से तो कोशिश कीजिए तीनों को ऐड कीजिए, आपका एक समान आने की संभावना ज़्यादा रहता है। और एक समान नहीं आ रहा है तो वहाँ पे 2 कर सकते हैं, अधिकांश आपको तीनों को ऐड करने पे ही मिलेगा।
जैसे एक समान होगा कॉमन कीजिए, फिर क्या कीजिए 2 रो और कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका 0 आ जाएगा। जैसे 0 आ जाएगा जितना पॉसिबल हो कॉमन कीजिए, और नहीं तो वहाँ पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक ही टाइप का है। तो हम 11 का फर्स्ट बता रहे हैं, सेकंड आप लोग खुद से करना है। फर्स्ट क्या है कि a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b, और लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इस क्वेश्चन में आप ये 1 नहीं देख रहे हैं। जब इस क्वेश्चन में 1 नहीं है तो क्या करते हैं, 1 लाने की कोशिश करते हैं, और जो प्रूफ करना है वह a प्लस बी प्लस सी के टर्म में है, यानी प्लस के टर्म में। तो हम क्या करते हैं, अगर कॉलम को ऐड करते हैं तो एक समान एलिमेंट नहीं आ रहा है। चेक कीजिए 2 प्लस 2 प्लस 1 तो 5a हो रहा है। अगर रो को ऐड करते हैं तो एक समान एलिमेंट आ जा रहा है। इस तीनों को ऐड कीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी, इस तीनों को ऐड कीजिएगा तो इस तीनों, यानी कि तीनों को ऐड करने के बाद a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। जो हम प्रूफ भी करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम R1 बना रहे हैं और लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, और a प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, एक समान है। हम क्या करते हैं, R1 से कॉमन भी कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लीजिएगा 1 1 1, यहाँ पे 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब 1 आ गया तो 0 ला सकते हैं। तो 0 आने के लिए इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, C1 बनाते हैं C1 माइनस C2 एंड C2 बनाते हैं C2 माइनस C3, a प्लस बी प्लस सी, ये आपका 0 हो जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2b माइनस बी, तो b होगा, ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी 0। इसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो फिर 0, फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस में 2b हो रहा है, तो एक b तक कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में b हुआ, तो इसका माइनस कॉमन कर लेते हैं और लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका आएगा a प्लस बी प्लस सी, और C3 आपका सेम रहेगा 1 2b c माइनस a माइनस b। अब देखिए यहाँ पे C1 से a प्लस बी प्लस सी और C2 से a प्लस बी प्लस सी को हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो 2 बार कॉमन हो रहा है, पहले से एक और है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यहाँ पे बच जाएगा 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस b। अब क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं। देखते हैं 0 की संख्या किधर है, तो R1 में भी है और C1 में भी। तो लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू यह रो डिलेट यह कॉलम डिलेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1, ये आपका 0, तो 1 माइनस 0, ये आपका 1 देगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें में तो 1 है लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं है, तो कोशिश करना है कि 1 किसी एक रो या कॉलम में आ जाए। तो यहाँ पे R1 भी बना सकते हैं या तो C1 भी बना सकते हैं, यानी रो भी बना सकते हैं और कॉलम। तो हम क्या करते हैं, C1 बनाते हैं, तो लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3,
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, इसे हम कॉमन कर ले रहे हैं। और आपका C1 में क्या हो जाएगा 1 1 1, यानी तीनों का ऐड कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा 1 1 1। आपका C2 और C3 वैसे ही रह जाएगा। जैसे 1 आ गया तो अब क्या करते हैं, रो से रो को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, R1 बनाएंगे, R1 माइनस R2 एंड R2 बनाएंगे R2 माइनस R3। तो बनाइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका 0 या x माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस दोनों को सेपरेट कीजिएगा 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 1 एक्स स्क्वायर 1। अब देखिए कॉमन करते हैं, लेकिन जब प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर, तो इसलिए सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में, यानी यहाँ पे ए का मान 1 है तो हम क्या करते हैं, सब में 1 को पहले रखते हैं। यहाँ पे 1 पहले रखिए तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं, ये एक बार ऐड कर लेते हैं 0 0 1 1 माइनस एक्स कीजिएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये आपका एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ भी माइनस एक्स कॉमन कीजिएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन कीजिएगा तो एक्स 1 माइनस एक्स होगा 1। देखिए यहाँ से 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तो 0 का 0 ही रहेगा, 0 0 1, ये आपका माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका कॉमन हो गया, बच गया जो एलिमेंट। यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 1 1। अब कॉमन करने के बाद 0 की संख्या जिधर है उसके अकॉर्डिंग हम हल करते हैं, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 में 0 की संख्या ज़्यादा है, तो सॉल्व कीजिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यह होगा डिलीट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा माइनस, इस माइनस को वजह से क्या लिखेंगे हम प्लस, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म सेम है तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में, तो लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू और सबका होल स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं था, वही काम है, सबको ऐड कीजिए, फिर 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ गया तो 0, जितना पॉसिबल है कॉमन कीजिए, फिर एक्सपेंड कीजिए। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। चलो नंबर 13 देखिए, इसमें तो लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। इस क्वेश्चन में तो 1 तो दिखाई दे रहा है लेकिन कोई सीक्वेंस में नहीं है ना किसी टर्म में है, तो कोशिश करना है कि 1 1 लाने की। जैसे 1 1 आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 आ गया तो जितना पॉसिबल हो कॉमन कर सकते हैं, वहाँ से हल कर सकते हैं। तो देखिए R1 में जो एलिमेंट है वो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बट यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर है, तो कोशिश करना है यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर लाने की। तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें 20 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी स्क्वायर आ सकता है, और R2 में यहाँ पे माइनस में ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो यहाँ भी ए स्क्वायर आ सकता है प्लस में।
तो क्या करते हैं, R1 हम बनाते हैं पहले और लिखेंगे R1 B R1 एंड R2 बनाएंगे और लिखेंगे A R2। जितना से मल्टीप्लाई हो रहा है उतना से डिवाइड भी होगा, तो 1/AB से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे B इंटू 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर। फिर यहाँ पे कीजिएगा 2A स्क्वायर भी, तो A से मल्टीप्लाई करना है, A इंटू 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2A स्क्वायर, यहाँ पे 2B माइनस 2A 1 माइनस A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए R1 में B से मल्टीप्लाई हुआ, R2 में A से, अब C1 से B हम कॉमन कर सकते हैं, C2 से A। देखिए यहाँ पे B कॉमन हो रहा है, यहाँ से A कॉमन, तो कॉमन कीजिएगा AB अपॉन AB, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस है B स्क्वायर, यहाँ से आपका बच जाएगा 2A स्क्वायर 2। फिर यहाँ देख लीजिए 2B स्क्वायर 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2B स्क्वायर 2A स्क्वायर 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इतना हुआ। C1 बना रहा है C1 प्लस C2 एंड C2 बना रहे हैं C2 प्लस C3। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो एक भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कीजिए तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस दोनों को ऐड किया, इस दोनों को ऐड कीजिएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इस दोनों को ऐड कीजिए तो क्या हुआ 0। यहाँ पे ऐड कीजिए तो 0, इससे ऐड कीजिएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसे ऐड कीजिएगा देखिए माइनस में 2 और प्लस में 1, तो आपका माइनस में 1, तो माइनस कॉमन करके रहा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2B स्क्वायर 2A स्क्वायर 1 प्लस माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इतना करने के बाद देखिए C1 से 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन कीजिए, C2 से 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो 2 बार कॉमन कीजिएगा तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो यहाँ से कॉमन हो गया 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 1 0 0 1 माइनस 1 माइनस में 2B स्क्वायर 2A स्क्वायर 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू, इस 1 के लिए डिलीट, यह डिलीट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस, अब इसके लिए आइए ये माइनस में ऑलरेडी है तो माइनस में 2B स्क्वायर इंटू, यह डिलीट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस में 1 माइनस 0, तो यहाँ से निकल गया 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, इससे माइनस माइनस क्या होगा प्लस में हो जाएगा 2B स्क्वायर। अब देख लीजिए एक कैंसिल हो जाएगा, एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं
यहाँ पे होल स्क्वायर होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, R1 में a से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 में b से, R3 में c से। तो देखिए यहाँ पे R1 बना रहे हैं a R1, R2 बना रहे हैं b R2 एंड R3 बना रहे हैं c R3। जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी, सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। जितना से मल्टीप्लाई हो उतना से डिवाइड ही होगा, ठीक है। अब देखिए R1 में मल्टीप्लाई किए हैं ए से, C1 से आपका ए कॉमन हो रहा है, C2 से बी कॉमन हो रहा है, C3 से सी कॉमन। जैसे ए बी सी कॉमन होगा और ये ए बी सी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। R1 बनेगा, लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 और हम उसे कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कीजिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। जैसे 1 1 आ गया तो हम क्या करते हैं, जीरो भी ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे C1 बनाते हैं तो C1 माइनस C2 एंड C2 बना रहे हैं C2 माइनस C3, क्योंकि 1 आपका रो में है तो कॉलम से कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0, यहाँ पे कीजिए तो माइनस 1 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 0, ये आपका माइनस 1 होगा, ये आपका 0, फिर 0 1 माइनस 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए 0 की संख्या इधर एक्सपेंड कीजिए तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R1 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू यह डिलेट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 माइनस 0, तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।